आप सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है बंधुओं। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आप सभी के लिए, भारतवर्ष के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना है। बहुत खुशी के साथ में आज हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमारे यहाँ के विधायक जम्मू कश्मीर के आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। विधायक श्यामलाल शर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, चौधरी विक्रम रंधावा जी और अरविंद गुप्ता जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्यामलाल शर्मा जी से कि वो आज का विषय आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। इस तरह आपने अपनी ओपनिंग में पहले आज जो हमारा अंग्रेजी का कैलेंडर उसका आज पहला दिन है, उसके लिए तमाम मेरे परम आदरणीय मानयोग जो पत्रकार बंधु हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि बहुत शॉर्ट स्पैन में आप लोगों को ये सूचना मिली। और उसके साथ साथ मैं मेरे साथ जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो भी अपने अपने एरियाज में आज पहले दिन साल के को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आज खुशी का मकाम है, इसीलिए हमने सोचा ये कि आज बड़ा जरूरी है जो हिंदुस्तान की भारत सरकार ने, जिस तरह से आपको जानकारी है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो जम्मू कश्मीर में और खसूसन तौर पर जम्मू संभाग में और उसमें भी पर्टिकुलर हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट उनमें बड़ी तबाही 24 अगस्त को और फिर 25 और 26 को जो एक फ्लैश फ्लड आया, उससे यहाँ के हम परपिता परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं कि जानी नुकसान कम हुआ, उसका उन्होंने आशीर्वाद रखा। माली नुकसान हुआ और कैटल वगैरह का भी नुकसान हुआ। तो उसके लिए उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बनाई थी और उसके साथ साथ जितने भी हमारे विधायक हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे थे, उनको ये दायित्व दिया गया, काम सौंपा गया। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ से भी हमारे डिफीटेड भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, जहां हमारे जिला अध्यक्ष थे, इवन मंडल अध्यक्षों तक जो है इकाई तक, उन लोगों ने एक लॉस असेस किया उस समय जो फ्लैश फ्लड में हुआ। और उसके बाद एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है सरकार ने अपनी बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बना के भारत सरकार को वो सौंपी। और फ्लैश फ्लड अभी फर्स्ट वीक में ही हमारी एक माननीय मंत्री यहाँ पे आए और खसूसी तौर पर हम धन्यवाद करेंगे हमारे गृह मंत्री जी का, जिन्होंने दौरा किया और उस समय लोगों के साथ भी इंटरेक्शन की, वो स्पॉट विजिट भी हुआ और विधायकों की मीटिंग उन्होंने हमारे लोक भवन में ऑनरेबल एलजी साहब के साथ और हम सब लोगों के साथ ली। और उस समय तमाम हमारे जो विधायकगण थे, उन्होंने जो जो समस्याएं लोगों को आई, जो जो उनके एक्सपीरियंस थे, वो उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से शेयर किए। और उसके बाद वो जो हमने कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी, ये वो मेमोरेंडम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा। तो वो उस पर काम कर रहे थे। 5 ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टरों की एक टीम जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की, जिसको हेड जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब कर रहे थे। और हमने देखा कि थोड़ा सा उसमें विलंब हुआ, तो फिर पार्टी ने इस पे चिंतन मंथन किया। ऑनरेबल विधायकों की जो हमारे हर महीने यहाँ बैठक होती है, उसमें ये इशू जो है वो फ्लैग अप हुआ। और फिर हमारे जो विधायक हैं, जहां से 7 विधायक और 4 जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, 2 लोगों के जहां चुने हुए लोकसभा के और 2 जो राज्यसभा के हैं,
उनको ये आदेश मिला कि ये टीम जो है ये टोली दिल्ली में जाके, एक तो 2 इशू थे। एक इशू तो आपको पता है माता वैष्णो देवी वाला जो था, श्राइन का मेडिकल कॉलेज वाला, और दूसरा जो इशू था वो ये था कि जो फ्लड का रिलीफ पैकेज वहां से आना था। तो जब हम यहां से गए तो 2 दिसंबर को हमारी मुलाकात, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय जेपी नड्डा जी का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे हमारे, उनसे हमने ये दोनों बातें की और भी इशू जो स्टेट के थे वो उनके साथ डिस्कस किया। और फिर वहां से हमें ये आदेश मिला कि आप यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको मिलिए, और मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करूंगा। हालांकि उस दिन उनके 2 बिल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें एक बहुत पेशेंट हीयरिंग दी, और हम लोगों ने थ्रेडवेयर डिस्कशन उनके साथ की, क्योंकि हमारे साथी कुछ चश्मदीद गवाह हैं। तो हमने ये भी कहा कि इतना नुकसान हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि आप यूनियन मिनिस्टर, क्योंकि हमारे 5 मेंबरी कमेटी है, तो मेरी तरफ से जितना होगा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मैं पूरी मदद जम्मू कश्मीर के लोगों की करूंगी। तो उन्होंने अपना वादा निभाया, और पिछले ही दिनों 1430 करोड़, इसको पैकेज का नाम नहीं क्योंकि दूसरी स्टेट्स भी थी, उन्होंने सेंट्रल फंड्स फॉर डैमेज जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टा शॉर्ट फॉर्मेशन में आ गया इसका, तो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट पैकेज ऑफ ₹1430 करोड़ फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये उसको दिया। और उसकी उन्होंने ये भी बताया कि ये 1430 करोड़ रुपया जो है, सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड एंड ब्रिजेस, इवन नेशनल हाईवे के ब्रिजेस भी, फिर वाटर सप्लाई को, जल शक्ति विभाग में पीने के पानी का, ये मेजर डिपार्टमेंट बोल रहा हूं, इसमें बाकी डिपार्टमेंट भी हैं। तो फिर पावर का भी बहुत नुकसान हुआ था। आपको पता है कि हमारी 33 के भी जो हाई टेंशन लाइनें थी वो भी डिस्टर्ब हुई, और अदर एसेंशियल पब्लिक एसेट्स एंड फैसिलिटी, जिसमें एजुकेशन भी आता है, रोड, छोटे लिंक रोड भी आते हैं, कल्वर्ट्स भी आते हैं, हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी आते हैं। तो ये सारे के लिए उन्होंने ये 1430 करोड़ रुपया जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया है, और उसमें से उन्होंने 944 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज भी कर दिया है। और मैंने जिस तरह से बोला कि सिस्की जो है वो इसका नाम रखा है, 222 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे यूनिट हैं जो डैमेज हुए मेन, और 578 करोड़ रुपया और 944 करोड़ रुपया। मॉनिटरिंग डेडलाइन भी उन्होंने दी है, ये टाइम बोर्ड मैनर में 7 जनवरी को यहां से काम शुरू हो जाएगा, और ये अगस्त महीने तक कुछ जो काम है वो कंप्लीट भी करने हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये बातें आप लोगों के साथ साझा करें, और हमें कुछ एप्रहेंशन भी है, क्योंकि यहाँ की सरकार की, और जो इस समय सरकार यहाँ पे है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपके माध्यम से मैं सचेत करना चाहता हूं सरकार को कि जिस तरह से वो एलोकेशन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार भी इस पे पूरा मॉनिटरिंग जो पार्ट है उसको अलर्ट रखेगी। हम यहां बंदर बांट नहीं होने देंगे। मैंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जब फ्लड आया तो हमारे यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन भी उन्हीं के पास है, तो वो एसडीआर से 209 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, तो उन्होंने 10-10 करोड़ रुपया तमाम डिस्ट्रिक्ट को दिया। जब तबाही जम्मू में हुई है, तबाही सांबा में हुई है, तबाही कठुआ में हुई है, तबाही उधमपुर में हुई है, तबाही रियासी में हुई है, और तबाही किश्तवाड़ में हुई है जहां जसोती हुआ, लेकिन पैसा 10-10 करोड़
जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 22 लाख से ज्यादा है, 11 विधायक हैं यहाँ, और जिसकी पॉपुलेशन 2,60,000 है। इसलिए मैं कह रहा हूं उसको भी, शोपियां को भी 10 करोड़, कुलगाम को भी 10 करोड़, कहां फ्लड आया वहां, पुलवामा को भी, और गांधरबल को भी, बांडीपुर को भी। तो इसलिए क्योंकि उनकी डे 1 से ये रीजनल पार्टी जो रही है, ये जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती रही है, तो हम सचेत करना चाहते हैं यहां की सरकार को भी, और खासकर अधिकारी जो हैं जिनकी डायरेक्ट सुपरविजन है, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, और यहाँ जो हमारे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, जो होम को भी देखते हैं कि इसमें जिस पर्पस के लिए, जिस कंपोनेंट के लिए पैसा आया है, उसी कंपोनेंट में वो खर्चा करें और जुडिशियस यूज करें। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जो है वो पैसे बांट देंगे। और उन्होंने बड़ा राइडर लगा के 222 प्रोजेक्ट, और अगर नए काम भी इसमें कोई आपने आइडेंटिफिकेशन न्यू वर्क की है, उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन जो है वो ले डाउन की है, और हम लोग सब इसके लिए सचेत हैं। बॉर्डर फाइनेंशियल एंड पॉलिसी कंटेक्स्ट में भी अगर कोई चीज और करनी है, वो उन्होंने एक स्पेस भी दी है, लेकिन इस गवर्नमेंट की मंशा ठीक रहनी चाहिए। तो ये बातें हम आपसे करना चाहते थे। ये एक हमने इसके जो है एक्सट्रैक्ट निकाला था, मेन जो था, और ये जो मैं कह रहा हूं कि ये हमने उस समय जो सबमिट किया था पीडब्ल्यूडी की 2224 छोटी बड़ी और बाकी, पीएमजीएसवाई की 1151, जल शक्ति, ये पार्टी, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, हमारी पार्टी के जिला इकाई ने, हमारी पार्टी के मंडल इकाई ने, और मुझे लगता है पोलिंग बूथ तक हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात चल के, और हमारे पास पूरा है। इसलिए हम सरकार को लेफ्ट राइट नहीं जाने देंगे। प्रेस वार्ता करने का कारण यह था कि वो छुपाना चाहते हैं। हम चाहते थे पहले वो पब्लिक डोमेन में आते। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने प्रशंसा तो की, और वो उन्होंने अच्छी की कि बड़ी लिबरल फंडिंग हो रही है। सिर्फ एक इशू को लेके, बाकी मुझे पूरा कोऑपरेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और दूसरे मंत्रालय जो है वो बड़ी लिबरल फंडिंग कर रहे हैं। ये बात उन्होंने मानी, एप्रिसिएशन की। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं, स्कूल हमारे 2152, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का भी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 253, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमारे पास है सारी डिटेल। इसलिए मैं आपके माध्यम से, ये डिटेल है आपके सामने रख रहा हूं, हम गवर्नमेंट को इस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाने देंगे। हम एज ए वॉचडॉग, कस्टोडियन ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल, हम अपनी ड्यूटी कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी को अपना हक लेना आता है, और ये पैसा जहां जो डेवलपमेंट के लिए आता है ये हमारी भारत सरकार देती है, और माननीय मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये उनकी तरफ से पैसा आया है। तो हम एक बार फिर गवर्नमेंट को सचेत करना चाहते हैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे, लेजिस्लेचर पार्टी के बिहाफ पे, कि वो इसका जुडिशियस यूज करें। अगर उन्होंने उसमें कोई इफ एंड व्हाट किया तो मुझे लगता है कि फिर हमें दूसरी बात इस पे सोचनी पड़ेगी। एक कट माना सर, विशाल भैया पड़ेगा ना माइक, ये नहीं का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब शायद